नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए SST सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कार्यपत्रक संख्या 65 13/1/2022 के लिए। और यहाँ पर हमारा जो पाठ चल ही रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पाइपलाइन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा, जो हमारे जल मार्ग हैं, मुख्य राष्ट्रीय जल मार्ग। अब हम वायु परिवहन के बारे में जानते हैं कि ये वायु परिवहन क्या है और यह किस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, यह हम जानेंगे इस कार्यपत्रक से, इस वर्कशीट से। और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और वायु परिवहन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, और किस तरीके से यह हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है ये वीडियो, तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में और जानें अपने देश के वायु परिवहन को। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं कि तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन के साधन है। क्या है? वायु परिवहन है, यानी कि तीव्र, तेजी से चलता है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित माना जाता है वायु परिवहन को। अगला कि वायु परिवहन जो है अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों और लंबी समुद्री रास्तों को पार करने के लिए है। तो देखिए वायु परिवहन कहाँ कहाँ पहुँच सकता है कि यह पर्वतों में, ऊंचे पर्वतों में, अति दुर्गम क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, जंगलों में और लंबे समुद्री यात्रा भी इसका हम उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य जो कौन से हमारे असम वाले जो राज्य है, वहाँ के लिए काफ़ी सहायक है, क्योंकि वहाँ पर समुद्री मार्ग नहीं है और ना ही सड़कें हैं। तो वहाँ के लिए वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वायु परिवहन का 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला देखते हैं कि एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो जो एयर इंडिया है वह अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देती है। अगर आपको विदेश जाना हो, अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो, कहीं भी जाना हो, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया का। और यदि आपको घरेलू सेवाएं यानी कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं जाना है आपको, तो उसमें आप इंडियन एयरलाइंस ये घरेलू सेवाएं प्रदान करती है। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए, अब ये देखिए प्राकृतिक आपदाओं के समय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वायु परिवहन। जैसे कि आपने देखा होगा कि कश्मीर में बाढ़ आई थी, उस समय पर हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया गया। जैसे उत्तराखंड में आपदा आई थी केदारनाथ की, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही लोगों को बचाया गया। वहाँ राशन जो पहुँचाया गया, उनके लिए ज़रूरी सामान पहुँचाए गए। इसी तरीके से कहीं भी कोई आपदा आती है तो वहाँ पर हम अधिकतर वायु परिवहन का ही उपयोग करते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल परिवहन की जो व्यवस्था है वह तहस नहस हो जाती है, सड़कें ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है और उसमें समय भी अधिक लगता है। तो इस वजह से जो समय को बचाने के लिए, सही समय पर पहुंचने के लिए इन आपदाओं में हम उपयोग करते हैं वायु परिवहन का। अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं क्या है? देखिए, समस्याएं हैं महंगा साधन। यह एक महंगा साधन पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है वायु परिवहन, इसलिए हमें इसको थोड़ा कम हम उपयोग में लाते हैं, जब ज़रूरी हो तभी होता है। और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर, अब मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर मौसम खराब हो तो उस स्थिति में हम वायु परिवहन
का प्रयोग नहीं कर सकते, वायु मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है हमारे पास, और जो कि बहुत ही दुखद घटना थी, हमारे देश के CDS जनरल बिपिन रावत जी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। वहाँ पर मौसम खराब होने के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वह क्रैश हो गया, और उस दौरान उनकी और उनके साथ जो 13 लोग और थे, उन टोटल 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वे सभी शहीद हो गए। और वह घटना बहुत ही दुखद थी उस समय, और पूरा देश उससे रोया, और यह उसमें हमेशा परेशानी होती है। आगे देखते हैं संचार के साधन। अब इसमें संचार के जो साधन है वे साधन क्या है, देखिए, निजी संचार और जन संचार। संचार दो प्रकार के कहें, पहला है निजी संचार और दूसरा है जन संचार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यह भी संचार का, कि निजी संचार के अंतर्गत क्या आते हैं, कार्ड व लिफाफे, बंद चिट्ठियाँ। पहले बंद चिट्ठियाँ पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। दूसरा है कि द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। जो द्वितीय श्रेणी के डाक में आते हैं रजिस्टर्ड पैकेट, ठीक है, किताबें, अखबार और मैगजीन, ये दूसरा होता है। और तीसरा होता है बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। तो जो बड़े शहर हैं और नगर हैं उनमें क्या कहा गया है, डाक संचार में तीव्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला है कि दूरसंचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अब जो दूरसंचार है उसके लिए हमारा देश पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है, ये कहा गया है। अब देखते हैं हम जनसंचार के बारे में। तो जनसंचार में पहला है, लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। अब 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो अखबार हैं, ठीक है, ये हमारे देश में छपते हैं, जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। अगला है, मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषयों में जानकारी देता है। तो अब देखिए, मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषयों में जानकारी देता है। अगला है, भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। तो जो जनसंचार का माध्यम होता है फिल्म, उसको कौन कंट्रोल करता है, कि जैसे कि कोई भी फिल्म आती है कि उसमें कुछ गलत हो तो जिसको नहीं दिखाना चाहिए या किस चीज़ को दिखाना चाहिए, यह पूरा निर्भर करता है हमारे देश का जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, वह डिसाइड करता है कि कौन सी फिल्म आगे चलानी है, कौन सी नहीं चलानी। आगे देखते हैं अगला, कि आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो जो आकाशवाणी है वह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी क्या करता है, कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। तो यह भी एक दूरसंचार का, जनसंचार का माध्यम है, जिससे कि जनता तक पहुंचा जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें थी। और आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, कि संचार के साधनों का महत्व बताइए। संचार के साधनों के महत्व बताने हैं कि मतलब एक कोई भी सूचना है, कोई भी खबर है, उसको लोगों तक पहुंचाना और आगे मतलब प्रसारित करना, उसको कई लोगों को जानकारी देना, यह
उसके महत्व में आते हैं। तो आप इसमें देखिए। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, वायु परिवहन की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो वायु जो परिवहन है उसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहला है कि वह बहुत महंगा है, दूसरा है कि यह मौसम पर निर्भर करता है, मौसम खराब है, अच्छा है, मैंने उदाहरण आपको दिया। उम्मीद है कि वह सब आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस कार्यपत्रक को एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, और इसको इससे संबंधित प्रश्न जो भी आएंगे आप उन्हें बड़े आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।